नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप कुमार अग्रवाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने करंट अफेयर के चैनल डेली डोज में। पिछले लगभग 6 दिन से मैं वीडियोस नहीं डाल रहा था क्योंकि मेरा हेल्थ थोड़ा ख़राब था। तो अब मुझे कुछ ठीक लग रहा है तो मैं इसे कंटिन्यू करने जा रहा हूं। सो आई होप सब अच्छा होगा। सो आज 18 सितंबर 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला सवाल है, व्हेन इज वर्ल्ड पैशन सेफ्टी डे इज सेलिब्रेटेड। तो हम लोग कब ये डे सेलिब्रेट करते हैं? तो ये डे है वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। तो ये हम लोग डे सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर 17 सितंबर को। ये डे क्या है? ये डे आपका नॉर्मली सेलिब्रेट किया जाता है टू क्रिएट द ग्लोबल अवेयरनेस। ठीक है, पूरे वर्ल्ड लेवल पर एक अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है फॉर द पेशेंट सेफ्टी एंड अर्ज पीपल टू शो देयर कमिटमेंट टू मेकिंग हेल्थ केयर सेफर। और कहने की बात है कि जो भी आपकी हेल्थ केयर है या फिर जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट चीजें हैं वो एक सेफ्टी को लेके चले और अपने अपने जगहों पर सेफ्टी बनाए रखे ताकि किसी को भी किसी तरह की परेशानी ना हो। तो 2020 की जो थीम रखी गई है वो थीम रखी गई है हेल्थ वर्कर्स सेफ्टी, अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। तो 2020 का जो ये डे है ये टोटली कह लो या फिर पूरी तरह से आपका वर्कर्स को लेकर है, आपका लेबर को लेकर है। तो इस बात की जो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स है तो उसमें से जो ऑब्जेक्टिव है जैसे कि अवेयरनेस रेज किया जाएगा फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ द हेल्थ वर्कर कि जो भी फैक्ट्रीज में इंडस्ट्रीज में जो भी वर्कर्स काम करते हैं तो उनको हेल्थ को लेके उनके हेल्थ की सेफ्टी को लेके सारा कुछ इस बार ध्यान रखा गया है। अगला सवाल है, विथ whom टाइटन पार्टनर फॉर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉचेज टाइटन पे। तो अभी हाल ही में टाइटन ने एक नया घड़ी लॉन्च किया है और इस घड़ी का मेन खास बात क्या है कि ये आपका पेमेंट करेंगे, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट। कहने का मतलब जैसे आपका एटीएम कार्ड्स में आपका वाईफाई कार्ड आया था जो कि आपके मशीन में जस्ट टच करने पर उनके नियर ले जाने पर वो पेमेंट हो जाता था, उसी तरह से कुछ एक नया तरह का टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट लाया गया है टाइटन के घड़ी में। तो ये जो पार्टनर किया गया है ये आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ पार्टनर किया गया है और उन्होंने इस पेमेंट मोड को नाम रखा है टाइटन पे। तो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ये आपका पावर्ड बाय है योनो एसबीआई, वाईओएनओ योनो एसबीआई। आपका एसबीआई का बहुत बड़ा पार्ट रोल करता है फॉर देयर नेट बैंकिंग एंड ऑनलाइन बैंकिंग। ठीक है, तो बात करें ये आपकी तो ये आपकी एक पीओएस पॉइंट ऑन सर्विस मशीन के थ्रू आपका किया जाएगा कि जैसे ही वो घड़ी को उस मशीन के पास ले जाया जाएगा वो ऑलरेडी मीन जैसे हमारा वाईफाई बेस्ड एटीएम को ले जाते थे वो ऑलरेडी पेमेंट हो जाता था जस्ट वाईफाई कनेक्टेड से, उसी तरह से इस वॉच के थ्रू हम जैसे उस डिवाइस के पास ले जाएंगे आपका पेमेंट हो जाएगा। और इस घड़ी के हेल्प से हम लोग मिनिमम 2000 रुपए का पेमेंट कर सकते हैं विदाउट एंटरिंग पिन। कहने का मतलब अगर 2000 के अंदर में हम लोग पेमेंट करते हैं तो हमको पिन भी डालने की जरूरत नहीं है और ये सारा कुछ हुआ है आरबीआई के गाइडलाइंस के थ्रू। ठीक है, तो अगर हम चेयरमैन की बात करें टाइटन वॉच की तो ये आपके हैं एन मुरुगदम और चेयरमैन ऑफ एसबीआई हैं रजनीश कुमार। वही अगर टाइटन कंपनी का फाउंडेशन 1984 में हुआ था और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु कर्नाटका में है और एसबीआई के तो हम लोगों को पता है ये महाराष्ट्र में है, मुंबई। अगला सवाल है, रिसेंटली कपिला वत्स्यायन पास्ड अवे, हु वाज सी। ठीक है, तो ये कौन है? तो ये कौन थी आपकी? ये एक स्कॉलर ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस, मीन्स क्लासिकल डांस आपके और आर्ट्स को लेके ये आपकी स्कॉलर रह चुकी हैं। तो बात करें इनकी तो इनका देहांत हो गया है। ठीक है, और ये आपकी वेटरन मतलब फॉर्मर कहने का फॉर्मर हो गया या फिर ओल्ड आपकी स्कॉलर ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस तो थी, साथ साथ में इनका जो आर्ट आर्किटेक्चर और आर्ट हिस्ट्री में भी ये इन्होंने अपना योगदान दिया है। शी वॉज द फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ द इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स और साथ ही साथ शी वॉज द फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब ये एमपी भी रह चुकी है और इन्होंने एज एन एडुकेशन सेक्रेटरी भी सर्व किया है। साथ ही साथ इन्हें बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है जैसे संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप,
ललित कला एकेडमी फेलोशिप और पद्म विभूषण। ठीक है, तो इनका देहांत हो गया। अगला सवाल है विच कंट्री होस्टेड इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ G20। तो 2020 का G20 मीटिंग हुआ था जो बेस्ड था इन्वायरमेंट के रूप में या फिर इन्वायरमेंट को लेके। तो इसको किस कंट्री ने होस्ट किया है? तो ये होस्ट किया गया था सऊदी अरबिया के द्वारा। ये आपकी एक वर्चुअल मीटिंग के थ्रू हुई थी। G20 कहने का मतलब इसमें आपके टोटल 20 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है, जैसे कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन। ये टोटल 20 मेंबर्स हैं, आपके ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज है। तो ये जो EMM इन्वायरमेंटल मिनिस्टर मीटिंग हुआ है, ये आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुआ था अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ सऊदी अरबिया। भारत को रिप्रेजेंट करने वाले थे इसमें क्लाइमेट चेंज एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर के जो मिनिस्टर हैं श्री प्रकाश जावड़ेकर। इस बार जो इनका जो एम था वो एक था आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क की। इन्होंने कुछ कुछ लिस्ट बनाई हुई है, कुछ मोटिव्स है इनका, तो उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए इन्होंने ये मीटिंग रखा था। ठीक है, अगला चलते हैं विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज अ वेबिनार ऑन फैकल्टी डेवलपमेंट फॉर क्वालिटी एजुकेशन। तो किस मिनिस्ट्री, किस डिपार्टमेंट ने आपका एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फॉर क्वालिटी एजुकेशन। तो एजुकेशन से रिलेटेड है, तो जाहिर से बात है कि इसका जो ऑर्गेनाइज किया गया था वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा हुआ था। तो इसका ऑर्गेनाइजेशन कौन किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो और ये आपका जो ऑर्गेनाइज किया गया था ये आपका एक इनिशिएटिव के द्वारा हुआ था जो कि था शिक्षक पर्व। शिक्षक पर्व कहने का मतलब अभी हाल ही में एजुकेशन पॉलिसी आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और इस बार इस जब ये आई है तो स्टूडेंट्स पे प्रेशर तो है, बहुत सारा प्रेशर है, लेकिन साथ ही साथ टीचर्स पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर है क्योंकि वो अपना वे ऑफ टीचिंग स्किल सारा उनको चेंज करना है, नई तरीके से समझाना है, बताना है। तो इस बार जो है ये शिक्षक पर्व को इनिशिएटिव को लेके है जो कि टीचर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको दर्शाया गया है, उसके बारे में बताया गया है। तो अभी शिक्षक पर्व चल रहा है जो कि 8 सितंबर से शुरू हुआ है और ये 25 सितंबर को खत्म होगा। तो ये आपका एक वेबिनार हुआ था। अगला सवाल है विच एयरपोर्ट अवार्डेड एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट 5 स्टार एंटी कोविड अवार्ड। तो अभी हाल ही में एक एयरपोर्ट को अवार्ड मिला गया है, वो अवार्ड था इनका 5 स्टार अवार्ड दिया गया है फॉर द एंटी कोविड। जैसे कि कोविड पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे चीज प्रॉब्लम में हुई है, तो उसको जो झेल रहा है, कहने का मतलब उसको टैकल कर रहा है, उससे आगे निकल रहा है ना, सीख रहा है, तो उसके लिए एक एयरपोर्ट को अवार्ड दिया गया है। तो ये अवार्ड दिया गया है फ्यूमिसिनो एयरपोर्ट को। फ्यूमिसिनो एयरपोर्ट की बात करें तो आपकी ये इटली में है, रोम सिटी में, है ना। रोम जो है इटली की कैपिटल सिटी है, तो रोम में ये आपका एयरपोर्ट है, इसका पूरा नाम है फ्यूमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इसी साथ ये बन गया है विश्व का पहला एयरपोर्ट जिसको सर्टिफाइड दिया गया है कि कोविड-19 का 5 स्टार एयरपोर्ट रेटिंग मिला है, मींस 5 स्टार रेटिंग मिला है इस एयरपोर्ट को। और ये अवार्ड दी गई है बाय स्केट ट्रैक्स जो कि आपके यूनाइटेड किंगडम बेस्ड एयरलाइन रिपोर्ट सिस्टम है, रिव्यू फॉर्म है, जो कि ये सबको देखरेख करती है। अगर हम बात करें एफसीओ की, फ्यूमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, तो इसको पूरे विश्व भर में लियोनार्डो दा विंची के नाम से भी जाना जाता है। इसके एक और नाम है लियोनार्डो दा विंची इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये इटली की सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, मतलब बहुत चहल पहल यहाँ रहती है, भीड़ भड़ाका वाला एरिया है। अगला सवाल है हाउ मेनी परसेंट हैज बीन कटेड इन द सैलरी ऑफ द एमपीज। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भी हैं तो उनके सैलरीज में कुछ कटौती हुई है, कुछ कमी की गई है। तो कितना परसेंट कम किया गया है? तो ये कम किया गया है 30%। ठीक है, 30% कम किया गया है। बात करें तो लोकसभा में आपका एक बिल पास किया गया, उस बिल का नाम था सैलरी अलाउंस एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बिल 2020, और ये बिल पास किया गया 15 सितंबर 2020 को। अब उसमें ये नतीजा आया है
कि जो भी आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन सबके सैलरी से 30% कटौती होगी। कहने का मतलब अगर किन्हीं को 100 रुपए मिलता था तो 30% कट के अब उनको 70 रुपए ही मिलेगा। ठीक है, इस तरह से अब पेमेंट होगा और ये आपका कमेंसिंग होगा 1 अप्रैल 2020 से। कहने का मतलब जो न्यू फाइनेंशियल ईयर है अप्रैल से शुरू होता है तो अप्रैल से उनका पेमेंट 30% कट करके मिला जाएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि कोविड 19 पैंडेमिक की वजह से बहुत ही इंडिया में फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया है और हम सबको पता है कि हमारा इकोनॉमी कितना डाउन हो गया है, जीडीपी कितना गिर चुका है। तो उसको टैकल करने के लिए, उससे उभरने के लिए ये सारा कदम उठाया जा रहा है। अगला सवाल है, रिसेंटली मौसा टरोरे पास्ड अवे। हाल ही में मौसा टरोरे जी का निधन हो गया। तो ये कौन थे? ये आपके रिपब्लिक ऑफ माली के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, पूर्व राष्ट्रपति थे। ये 1968 से 1991 में के बीच में ये टाइम ड्यूरेशन है इनका, जो कि ये पावर में थे, एज अ प्रेसिडेंट थे माली के। इन्होंने साथ ही साथ फॉर्मर या आपके फॉर्मर मिलिट्री लीडर भी रह चुके हैं, जिन्होंने फोर्सिबली टुक ओवर द राइन ऑफ द मोडिबो काइटा। मोडिबो काइटा कहने का मतलब फादर ऑफ द इंडिपेंडेंस, मींस मिलिट्री ऑपरेटर रहने के बाद, जैसे हमारे इंडिया के फादर ऑफ नेशन बात करें तो महात्मा गांधी हैं, उसी तरह से इन्होंने जबरन ये टाइटल लिया है जिसका नाम मीनिंग होता है फादर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको माली में मोडिबो काइटा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर हम रिपब्लिक ऑफ माली के कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल है बमाको, वहीं इसकी करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक। अगला सवाल है, हु अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म नाइन स्टैक्स। तो किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म नाइन स्टैक का? तो ये नियुक्त किया गया है सुरेश रैना को। सुरेश रैना की बात करें तो ये आपके फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर प्लेयर हैं। अभी हाल ही में 15 अगस्त को इन्होंने अपना रिटायरमेंट घोषित किया महेंद्र सिंह धोनी के साथ। ठीक है, तो इसके साथ ही भी अब इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है किसका? ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म नाइन स्टैक का। बात करें इसकी तो इसके फाउंडर हैं सुधीर कमांत, प्रतीक कुमार एंड ऋषभ माथुर और इसका फाउंडेशन 2017 को हुआ था। अगला सवाल है, व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के अकॉर्डिंग भारत का 2020 का रैंकिंग क्या है? तो भारत का रैंकिंग है 116। बात करें तो ये जो 116 रैंकिंग है भारत की, ये लेटेस्ट एडिशन 2020 में जो रिपोर्ट आई है बाय द वर्ल्ड बैंक एनुअल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के द्वारा है। ठीक है, अगर इनकी बात अगर माने, अगर इनको देखें तो इंडिया का जो स्कोर है वो इंक्रीज किया है, बढ़ा है। पहले 2018 में इनका 0.44 था और 2020 में इनका स्कोर है, इंडिया का स्कोर है 0.49। ठीक है, और ये आपका दो चीजों पे ज्यादा ध्यान देती है, जैसे कि हेल्थ एंड एडुकेशन। तो हमारे भारत में कहने का मतलब है पहले के मुकाबले थोड़ा सा हेल्थ में ग्रोथ हुआ है, एडुकेशन में भी ग्रोथ हुआ है। और ये पूरे 174 कंट्रीज का डाटा कलेक्ट करती है और 98% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को भी मेजर करती है। और ये जो रिपोर्ट है आया है ये मार्च 2020 तक का है। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप ये सेशन आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल होगी, और अगर हेल्पफुल होती है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर इसी तरह का डेली वीडियो आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।